ब्राह्मण और पुरोहित का कर्तव्य क्या है? सिर्फ यजमानों के यहाँ जा करके घंटी और शंख बजाना और दक्षिणा लेकर के 2 4 10 15 20 50 मंत्र पढ़ करके जजमान के हित के लिए सिर्फ पूजा पाठ करना ही बस ब्राह्मण का कर्तव्य है क्या? क्या उनका कर्तव्य यह नहीं है कि कहीं पर कोई अत्याचार हो रहा हो तो अत्याचार को रोकने के लिए प्रयास करें, वहां पर खड़े हों, हम अत्याचार के खिलाफ में जो है बोलें, उनके विरोध में? ऐसा क्या नहीं कर्तव्य बनता? तिरुपति बालाजी पर जो है प्रसाद में इतना मिलावट किया गया, साधु संत सड़क में आए, लेकिन कितने पुरोहित आए आप लोग सोचिए। सोच नहीं रहे हैं, सिर्फ अपने कमाई में मंदिर में, कमाई में मंदिर में लगे हैं। जब तक आप लट नहीं उठाएंगे तब तक आपके मंदिर की भी रक्षा नहीं होगी। और जब हिंदू ही नहीं बचेगा तो तुम्हारे मंदिर और तुम्हारे पूजा पाठ कब तक चलेंगे, सोचो। तो थोड़ा सा ये जितने भी पुरोहित हैं, जितने भी ब्राह्मण हैं जो पुरोहिताई कर रहे हैं और सिर्फ पुरोहिताई कर रहे हैं, कोई सनातन धर्म के रक्षा से कोई विशेष मतलब नहीं, सिर्फ अपना पेट भरना है, ऐसे चांडालों से बिल्कुल दूरी बना करके हम सबको रहना चाहिए, रखना चाहिए। क्योंकि यदि आज आप लोग एक दूसरे का साथ नहीं दोगे तो याद रखना जीवन में कभी कोई आपका साथ नहीं देने वाला है। और सनातन धर्म के इतने ही आप लोग रक्षक बने हैं, ब्राह्मणगिरी पुजारी बने हुए हैं, जजमानों के यहाँ रोज सुबह शाम घंटी लेके शंख लेके जा रहे हैं, दैनिक कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है, करना चाहिए, हम भी करते हैं। परंतु राष्ट्र देश धर्म के लिए क्या थोड़ा सा समय नहीं निकाल सकते आप? शर्म आना चाहिए। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि अपराध होते हुए देखने वाला भी अपराधी के समान ही दोषी होता है। तो कृपया करके मेरा सभी ब्राह्मणों से, आचार्यों से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में आप लोग कोई भी विरोध हो, सनातन धर्म पर कोई भी अत्याचार हो तो धोती कुर्ता धारण करके आप लोग आए। समाज में आपका इतना प्रतिष्ठा, इतना सम्मान इसलिए है कि पूर्व समय में साधु संत पंडित पुजारियों ने अपने आप को बलिदान कर दिया, अपने आप को देश धर्म रक्षा के लिए न्यौछावर कर दिया। तब जाकर के ब्राह्मणों को, साधुओं को, संतों को ये सम्मान पद प्राप्त हुआ है। और यदि आप सिर्फ आज पेट भरने में बस ध्यान देंगे, सिर्फ उदरो भरणम जीवः, सिर्फ उदर भरने के लिए कार्य करते रहेंगे तो बहुत जल्द ये मान लेना कि पतन निश्चित है। तो कृपया करके अधिक से अधिक संख्या में आप सभी ब्राह्मण देवता भी आएं और अपना विरोध जो है प्रकट करने में सहयोग प्रदान करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बार बार निवेदन कर रहे हैं कि सनातन धर्म के जागरण के लिए भी कार्य करिए। सिर्फ पेट भरने के लिए, बैंक बैलेंस बनाने के लिए कुछ मत करो इतना ज्यादा कि राष्ट्र देश धर्म के रक्षा सेवा में भूल जाओ पूरा। अभी देख लो, बांग्लादेश में देख लो कितना अत्याचार हो रहा है, बहराइच में देख लो कितना अत्याचार हो रहा है, हर जगह देख लो भैया अत्याचार बहुत हो रहा है। सावधानी से कार्य करिए, संगठित होकर के कार्य करिए तो अच्छा रहेगा। जय श्री राम। राधे राधे, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। आप सभी जान रहे हैं कि जिहादियों का आतंक बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा अत्याचार इन जिहादियों के द्वारा हो रहा है हमारे सनातन धर्म के ऊपर, सनातनी लोगों के ऊपर। यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की बात नहीं है, किसी के ऊपर भी ये लोग अत्याचार करने में पीछे नहीं हट रहे हैं और अपने जिहादी मानसिकता के द्वारा लोगों को पीड़ित परेशान कर रहे हैं। तो आज हम लोगों को आवश्यकता है एकत्रित होने का। आज यदि एक नहीं हुए तो याद रखना प्यारे श्रोता बंधुओं, कभी भी हम लोग मजबूती से एकता नहीं कर पाएंगे। अगर आज कहीं पर भी दंगा होता है, कहीं पर भी लड़ाई होता है तो सिर्फ कुछ हिंदू ही उसमें जा करके सहभागिता प्रदान करते हैं और इनसे लड़ने का प्रयास करते हैं। बाकी हिंदुओं को सिर्फ अपने घर परिवार से मतलब है और घर परिवार में ही वो घुसे रहते हैं। लेकिन जिस दिन वो घर में घुसे हुए हिंदुओं के ऊपर अत्याचार हो जाता है तब उनको पता चलता है कि अरे
हम लोग तो सोच रहे थे इनकी दुश्मनी सिर्फ बजरंग दल वालों से, विश्व हिंदू परिषद से ही है, बल्कि ये तो हमारे ऊपर भी हावी हो गए। तब फिर उनको लगता है कि नहीं, मैं भी बदला लूंगा। तो आज यदि आप लोग नहीं जागे तो याद रख लेना कि कल भी आप लोग नहीं जाग सकते। तो आज किसी के ऊपर भी अत्याचार हो जा रहा है, हम नहीं है उन सब शत्रुओं में शामिल, ठीक है, अच्छी बात है। आप घर पे बैठे हैं, ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन जिस दिन आपके ऊपर आपत्ति विपत्ति आएगी ना, उस दिन फिर हाथ फैलाते पैर चलाते मत भागना कि अरे भैया बचा लो, अरे बजरंग दल वाले बचा लो। अभी से आप सबको बार बार हम समझा रहे हैं कि मजबूती से एकता बना करके आइए और इस हिंदू राष्ट्र आंदोलन में सम्मिलित होकर के श्रेष्ठ जो है हम लोग हिंदू राष्ट्र का मांग करें और सरकार से यही बार बार कहें कि हम लोगों को हिंदू राष्ट्र जो है शीघ्रातिशीघ्र दो, जिससे कि हिंदू राष्ट्र हो जाए तो कोई भी सनातनी पीड़ित ना रहे, परेशान ना रहे। बहराइच में उस मासूम भाई को मार दिया गया सिर्फ एक झंडा लगाने के कारण, और 30 गोलियां जो है उसके शरीर में मारी गई। उसके नाखून को नोचा गया, सोचो, उसके नाखून को पाना पेंचिस से नोचा गया, करंट लगाया गया, उसके आंख को निकालने का, चाकू में निकालने का प्रयास किया गया। क्या ये मानवता है? हमें तो नहीं लगता कि ये मानवता है। और यदि ये मानवता है तो ऐसी मानवता हम लोगों को नहीं चाहिए। और सरकार के बस में क्या है? सरकार जितना हो सके कर रहा है। भाजपा के शासन में बहुत सारे बदलाव तो हो रहे हैं, हम भाजपा को धन्यवाद देते हैं, परंतु कितना कर पाएंगे? सैकड़ों साल पहले से जो इनका नियम बनाया गया था, जो कांग्रेस शासन में अनेक प्रकार के नियम जो बनाए गए, उसको बदलने में बहुत समय लगेगा। तो आज कहीं पर भी दंगा हो, लड़ाई हो, तो आप अपने आप को इतने सक्षम तो बना करके रखिए कि लड़ाई झगड़े में आप कुछ देर तक, जब तक पुलिस शासन प्रशासन वहां पर नहीं आ जाता, तब तक उस युद्ध को वहां पर थोड़ा सा विराम दे करके धीरे से अपने भाइयों को बचाने में प्रयास कर सकें। ऐसा कुछ कार्य हम लोगों को करते रहना चाहिए और आंदोलन में जरूर सम्मिलित होइए। अपने आसपास हम बैठक लें, सभी सनातनियों के साथ बैठक लें, चर्चा करें, इसका विशेष रूप से हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। बार बार आप लोगों से निवेदन करते हैं कि आइए एकत्रित होइए। अधिकतर ब्राह्मणों से भी हम कहना चाहते हैं, हम स्वयं ब्राह्मण कुल में जन्म लिए हैं, पंडित हैं, पुरोहित हैं। जो ब्राह्मण हैं, जो पुरोहिताई कर रहे हैं, उनको उनका कर्तव्य क्या होता है? उनका कर्तव्य क्या होता है?